मेरा नाम है डॉक्टर चंदन नारंग। मैं फुट एंड एंकल सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के अंदर। आप लोगों को पता होता है कि एक हड्डी का डॉक्टर होता है आपके एरिया में, हर जगह होता है। जब भी किसी कोई चोट लगती है हाथ में, पाँव में, किसी भी हड्डी में, तो यूजुअली हम जाते हैं हड्डी के डॉक्टर के पास। बट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में एक स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी स्पेशलिटी मार्केट में आती है वो उनके पास आ जाती है। घुटने का डॉक्टर अलग से होता है, हिप का डॉक्टर अलग होता है, नी का डॉक्टर अलग होता है। वैसे ही फुट एंड एंकल सर्जरी एक अलग एस्पेक्ट था, वो भी अभी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में अवेलेबल है ना। अभी मैं बेसिकली एज ए फुट एंड एंकल सर्जन मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा कि जो एथलीट्स लोग होते हैं, जिनकी इंजरीज होती हैं, जो कि मिस्ड रहती हैं, जिसकी वजह से वो क्या क्या सफर करना पड़ता है, हाउ डू वी ट्रीट देम। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पांव की मोच के बारे में। पांव की मोच के अंदर होता क्या है कि नॉर्मली जो एथलीट लोग होते हैं उनका पांव मुड़ जाता है गेम के दौरान, कबड्डी के टाइम पे, फुटबॉल के टाइम पे, बैडमिंटन, कोई भी गेम आप ले लीजिए, उसमें क्या होता है, पांव मुड़ता है। अभी हर एक आदमी का पांव मुड़ने के बाद ठीक हो जाता है, ऐसा पहले बोला जाता था, पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। यूजुअली फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि उनको ऐसा बोला जाता है कि पांव मुड़ता है, पांव मुड़ता है 3 बार 4 बार, बोलते नॉर्मल है, बट वो चीज नॉर्मल नहीं रहती। उसकी वजह से होता क्या है कि जो एंकल का जो जॉइंट होता है वो खराब हो जाता है। अभी ये जो एथलीट रहते हैं जिनके अंदर ये पांव मुड़ता है बार बार, तो उनका लिगामेंट होता है वहां पे जो एक फट जाता है, एक मांस का टुकड़ा होता है। अगर उस मांस के टुकड़े को ठीक ना किया जाए, ये एथलीट कभी खेल नहीं पाता। और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, यूजुअली हड्डी का डॉक्टर के पास, तो बोलते हैं कि मांस फटा कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, बट उनका ठीक नहीं होता है। तो ये मरीज हमारे पास 3 से 6 महीने बाद आते हैं कि जब उस टाइम तक वो मांस का टुकड़ा पूरा फट चुका होता है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग इसके अंदर इस तरीके से ये लिगामेंट को रिपेयर करते हैं, जो लेटेस्ट बिल्कुल आधुनिक तरीका होता है उससे। आधुनिक का मतलब है कि हमारा अकेला फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली अकेला सेंटर है इंडिया के अंदर जहां पे हम लोग इसको दूरबीन से ऑपरेट करते हैं। साथ में मैं आपको मेरे पेशेंट के बारे में बताऊंगा। ये 21 साल का, ही इज अ फुटबॉल प्लेयर। अभी ये हमारे पास आया था कि मेरा पाँव मुड़ जाता है और मेरे पाँव के अंदर जो टांग के हिस्से में वहां पे दर्द जाता है ऊपर की तरफ। अभी ऐसा बोला गया कि अगर टांग के ऊपरले हिस्से में दर्द जा रहा है, झंझनाहट हो रही है, तो आपको न्यूरो का प्रॉब्लम होगा, इसको ऐसा बताया जा रहा था। बट एग्जैक्टली इसके केस में इसका लिगामेंट फटा हुआ था, जिसकी वजह से ऐसा पिक्चर क्रिएट किया गया था। तो हमने इसको ऑपरेट किया, एंड ऑपरेट करने के बाद जो इसका रिकवरी का जो मेन पॉइंट रहता है, रिकवरी इनकी 3 महीने के अंदर हो जाती है। अब हमारे केस में एज ए फुट एंड एंकल सर्जन हमारा टारगेट रहता है कि कोई भी एथलीट हो उसको 3 महीने में बैक टू द गेम भेजा जाए। बट यूजुअली पहले भी ये सर्जरीज होती थी, हम नहीं बोल रहे कि पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी। बट जो बैक टू द गेम बोला जाता है कि ये एथलीट कब वापस गेम में जाएगा, वो था 6 महीने। बट नाउ द टेक्नोलॉजी वी यूज, उसकी हेल्प से हम 3 महीने में वापस भेज सकते हैं। तो दिस इज अनदर कबड्डी प्लेयर, जिनका आप अगर जो एक्सरसाइज का लेवल देखेंगे आफ्टर द सर्जरी, जो फुल फिटनेस एक्टिविटीज होती है वो सब 3 महीने के एंड पे वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाते हैं। सेकंड रहता है कि आपका जो पिंडली होती है, काफ होती है, उसके पीछे का जो हिस्सा रहता है, वहां पे जो मांस होता है उसको बोलते हैं एक्सिलिस टेंडन, ये पीछे का हिस्सा ना। होता क्या है कि यहाँ पे लोगों को बहुत पेन रहता है, एथलीट लोगों में ये फट भी जाता है। बट ये एरिया जो पीछे वाला जब फट जाता है तो उसकी सर्जरी होती है। पर सर्जरी करने के बाद लोगों को वहां पे घाव बन जाता है, क्योंकि वहां पे कम से कम 10 सेंटीमीटर का चीरा लगाना होता है। बट हमारे केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीरा कम से कम 10 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे सिर्फ 3 स्टिचेस है। तो हम लोग MIS, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज का, ये टेक्निक्स का हम लोग यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इस टेंडन को, इस एक्सिलिस टेंडन, कोई मांस का टुकड़ा है उसको हम रिपेयर कर देते हैं। एंड अल्टीमेटली जो पेशेंट होता है 3 मंथ्स के एंड पे वो चल पाता है। नाउ ये स्पेशली एक फिजियोथेरेपिस्ट ही है जिसका मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, खन्ना से है। इनका एक्सिलिस टेंडन फटा था और MIS टेक्निक से हमने इन्हें ऑपरेट किया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, कुछ एथलीट्स के पाँव में होता क्या है कि एक्स्ट्रा हड्डियां होती है, जिनकी वजह से उन्हें तकलीफ क्या आती है, चाहे तो एंकल के पिछले हिस्से में, एंकल के अगले हिस्से में दर्द होता है। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये छोटी सी हड्डी है यहाँ। अभी ये हड्डी करती क्या है, यूजुअली क्रिकेटर्स जो लोग रहते हैं उनको ये तकलीफ देती है, क्योंकि उनको बॉलिंग के टाइम पे उनका पंजा पूरा नीचे जाता है। जब ये पंजा पूरा नीचे जाएगा तो ये हड्डी इन 2 हड्डियों के पीछे फंस जाती है, जिसकी वजह से वहां पे उनको पेन होता है ना। हम लोग करते क्या है, ये पीछे का हिस्सा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमने हड्डी निकाल दिया, हम लोग दूरबीन की हेल्प से ये हड्डी निकाल देते हैं। और ये हमारा अंडर 19 मोहाली का प्लेयर है जिसका हमने निकाला था, एंड उसका जो वॉकिंग स्पीड एंड उसका जो बॉलिंग स्पीड होता है, एवरीथिंग ड्रास्टिकली इंप्रूव करता है। अभी
ये 6 महीने से तकलीफ में था, जब निकाला 3 हफ्ते बाद ही वो अपना बैक टू द गेम हो पाया, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज थी, इसमें निकाला, हमने कोई डाला नहीं, सिर्फ निकाला है, तो इसमें रिकवरी में कोई टाइम नहीं लगता। तो बात ये है कि चीजों को अगर समय से आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो रिकवरी भी अच्छी हो जाती है। और एथलीट के केस में रहता क्या है कि उनको जितना जल्दी गेम में वापस भेजा जाए तो उनके करियर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अब पांव के मोच के अंदर होता क्या है कि कई बार या ऊपर के हिस्से के भी लिगामेंट टूट जाते हैं। तो यहाँ पे पहले के टाइम पे क्या करते थे लोग, स्क्रू डाला करते थे। हम लोग क्या करते हैं, ये 2 बटन डालते हैं और एक यहाँ पे एक रोप रहती है, जिससे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है। अब इसका एडवांटेज क्या रहता है हमारे पास कि एथलीट जो स्क्रू हमने डाला तो वो स्क्रू टूट जाता है, स्क्रू को वापस निकालना पड़ता है, तो एथलीट को एक दूसरी सर्जरी मिलेगी। बट हमारे केस में हम क्या करते हैं कि उसको कभी निकालना नहीं पड़ेगा, बैक टू द गेम हो जाएगा विद इन 3 मंथ्स। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, ये 2 एक्सरे है, ये अंडर 19 कबड्डी टीम का प्लेयर है। यहाँ पे इनका लिगामेंट टूटा था पाँव का। लिगामेंट टूटने के बाद इनको एडवाइस दी गई कि स्क्रू डालेंगे। अब स्क्रूज की केस में होता क्या है कि उन्हें वापस निकालना पड़ेगा, बट जो सबसे लेटेस्ट चीज रहती है हम लोग बटन्स डालते हैं। ये बटन को निकालना नहीं पड़ेगा बिकॉज स्क्रू आपके टूट जाते हैं और ये बटन टूटेंगे नहीं। एंड एक्सरे भी आपका अच्छा दिखता है एंड पेशेंट का रिकवरी भी जल्दी हो जाता है। और उसको कोई भी इम्प्लांट, ऑर्थोपेडिक्स के अंदर सबसे बड़ा तकलीफ क्या रहता है कि हम लोग इम्प्लांट डाल तो देते हैं बट वो चुभते हैं या उनको निकालना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग MIS टेक्निक, मिनिमल इन्वेजिव पे फोकस करते हैं कि कम से कम चीरा लगे, कम से कम टाइम लगे और फटाफट उसका रिकवरी हो जाए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्लैट फुट के बारे में, चपटा पाँव जिसको बोला जाता है। यूजुअली मिलिट्री के अंदर जिसको जाना होता है, अब वो लोग मिलिट्री के अंदर नहीं जा पाते हैं क्योंकि फ्लैट फुट की वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अभी फ्लैट फुट की सर्जरी करने के बाद भी एंट्री तो नहीं मिलती है, बट उनका लाइफस्टाइल जो रहता है, अगर उनको कोई और गेम खेलना है तो उसमें इंप्रूवमेंट आ जाती है, वो लोग खेल सकते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस तरीके से चपटा पाँव रहता है और इस तरीके से हम लोग आर्च रिस्टोर करते हैं। नाउ ये पिक्चर दिखाने का मेरा सिर्फ मेन पर्पस क्या है कि यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि यहाँ पे 2 बड़े बड़े स्क्रू है, एक यहाँ पे एक स्क्रू है। नाउ अब इस बड़ी सर्जरी से हमने ये पाँव सीधा किया, पूरा इस तरीके से पूरा पाँव टेढ़ा रहता है, इस तरीके से सीधा किया। अभी जो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सिंपल एक स्क्रू से इस तरीके से पाँव टेढ़े रहते हैं, इस तरीके से ये सीधा रहता है, इस तरीके से फ्लैट है, इस तरीके से आर्च बन जाती है। सिंपल एक सिंगल स्क्रू से हम लोग क्या करते हैं, पूरा फ्लैट को ठीक कर देते हैं। तो जो इससे पहले वाला फोटो दिखाया मैंने, उसके अंदर बहुत सारा सामान डाला हमने, वो सर्जरी बड़ी होती है, वहाँ पे हड्डियाँ काटनी पड़ती है। बट हमारे पास एक मिनिमल इन्वेजिव ऑप्शन एक और है, जो फ्लैट फुट वाले, कई बार पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके कि मेरे बच्चे के पाँव फ्लैट है, पंजा बाहर जाता है, वो दिखता है कि टेढ़ा चलता है। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा स्क्रू डालते हैं एंड सिर्फ 1 सेंटीमीटर का स्कार रहता है, 20 मिनट की सर्जरी रहती है और पेशेंट अगले दिन नेक्स्ट डे खड़ा होकर चल पाता है। बट जो उससे पहले मैंने आपको दिखाया, वो जिसमें हड्डी काट के हम लोग सीधा करते हैं, वो सर्जरी में 2.5 से 3 महीने का रिकवरी लगता है, 1.5 महीने तक पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि मिनिमल इन्वेजिव ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें सिर्फ 20 मिनट से भी फ्लैट फुट सीधा हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शॉर्टकट के बारे में। ये अलग चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पोर्ट्स इंजरी से अलग, कि मैं फुट एंड एंकल में और क्या क्या करता हूँ। डायबिटिक पेशेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसके पाँव काटे जाते हैं, कटते हैं इन्फेक्शन की वजह से, या उनको सनसनाहट होती है, पता नहीं चलता है। उसी के अंदर एक तकलीफ रहती है जिसको बोलते हैं शॉर्टकट। इसके अंदर हड्डियां अपने आप टूटना चालू हो जाती है और इसके अंदर क्या होता है कि लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये इन्फेक्शन है या शॉर्टकट है, ये क्या है। क्योंकि पेशेंट आके क्या बोलता है कि मेरा पाँव सूज रहा है, लाल हो रहा है, गर्म हो चुका है, तो उसको इन्फेक्शन के लिए दवाई दी जाती है। बट अल्टीमेटली 3 महीने बाद जब देखा जाता है तो उसकी हड्डियां इस तरीके से टूट जाती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम इसको पूरा फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद हम उसका आर्च फिर से बनाते हैं। अब ऐसे पेशेंट में हमें 6 से 9 महीने तक प्लास्टर भी देना पड़ता है, तब जाके ठीक होता है। नहीं तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि ये चीज, इनका पाँव कट जाता है। अब नॉर्मली यूजुअली आपका जनरल सर्जन या ऑर्थोपेडिशियन इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हमने 40s के अंदर पिछले 1.5 साल में 28 शॉर्टकट के पेशेंटों के पाँव बचाए हैं। अभी अगर आप नंबर कंपेयर करेंगे, सिर्फ 28 ही पेशेंट के बचाए हैं। ये 28 पेशेंट वो है जिनको अवेयरनेस हुई आपके माध्यम से, या जहां जहां हम किसी को बताते हैं उनके माध्यम से कि ये भी एक तकलीफ है। अगर टाइमली आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे और किस डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा और आपका पाँव कटने से बच जाएगा। नेक्स्ट रहता है कि आपने टेढ़े मेढ़े पाँव देखे होंगे,
इस तरीके से। अभी टेढ़ा मेढ़ा पाँव चाहे छोटे बच्चे का हो, पैदाइशी जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको क्लब फुट बोला जाता है, या किसी भी चोट लगी, या किसी की नस कट गई, या किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, या हेमरेज हुआ ब्रेन के अंदर जिसकी वजह से पाँव टेढ़ा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम उस पाँव को सीधा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखेंगे कि इस पेशेंट का वॉकिंग स्टाइल देखिएगा, ये सर्जरी के पहले का है कि ये किस तरीके से चल रहा है। इसकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि मैं इसको जूता पहनना है। तो कहने का मतलब है कि हम इसको नॉर्मल जूता पहना पाए, इसको खड़ा करके चला पाए, सिर्फ इसका इतना ही डिमांड है। तो बात कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें अचीवेबल है ना। अभी ऑर्थोपेडिशियन के केसेस में क्या होता है, नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं, शिकंजे लगाते हैं, बड़े बड़े 6 से 9 महीने का शिकंजा लगता है, बट हम लोग सिंगल स्टेज में ये पूरा आपको करेक्ट करके देंगे। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, इन्फेक्शन का रिस्क कम होगा, नंबर 1। सेकेंड, कॉस्ट। 6 महीने अगर आप हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाएंगे रेगुलरली, जिसमें आपको हर 15 दिन पे जाना पड़ेगा, तो उसकी पर्ची भी कटेगी, दवाई भी लगेगी, ड्रेसिंग भी होगा, तो वो सारी कॉस्ट कटिंग सिंगल स्टेज में हट जाती है। अगर आप अभी यहाँ पे देखेंगे, ये एक अलग बीमारी रहती है जो जिनको कमर में या स्पाइन में कोई तकलीफ रहती है, जिनके पाँव इस तरीके से टेढ़े हो जाते हैं, तो इस तरीके से हम उनको सीधा कर देते हैं। पीछे से अगर आप देखेंगे तो एडी अंदर की तरफ आ रही है, अभी ये एडी नीचे जमीन पे लगती है और न्यूट्रल रहती है। Now look at this part. अब ये बच्चा क्या करता था, 13 साल का है, ये पंजे पे चलता था एडी पूरा उठा के। अगर आप देखेंगे पूरा एडी उठा हुआ है, और इसका ये फाइनल पिक्चर है इस तरीके से। तो ये सिंगल स्टेज करेक्शन है, हम पूरा का पूरा पाँव नीचे लगा देते हैं ना। ये 83 साल की महिला है जिनको बोला जा गया था कुछ नहीं होगा आपके पाँव का, भी चलो ऐसे ही। तो सडनली हमारे पास पहुंचे, शी वाज लाइक आई एम विलिंग टू गो फॉर द सर्जरी। तो हमने उनका सर्जरी किया, इस तरीके से उनका पाँव पूरा सीधा किया। तो कहने का मतलब है कि एज कोई लिमिट नहीं है। बच्चा अभी पैदा हुआ है, क्लब फुट है, तो उसी टाइम पे सिर्फ प्लास्टर लगा के हम सीधा कर सकते हैं। अभी आप जितना भी आपका उम्र है, आपको 82, 83 या कहने का मतलब है कि अगर पेशेंट चलना चाहता है तो ही फिजिबल है। पेशेंट बोलता है मुझे चलना ही नहीं है, मुझे बेड रेस्ट रहना है, तो इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। अब एक रहता है गठिया पाँव। गठिया के अंदर होता है क्या कि हाथ और पाँव की उंगलियां इस तरीके से टेढ़ी हो जाती है। तो इनको अंदर होता है क्या कि पाँव के निचले हिस्से के अंदर कॉर्ड, गांठे, अंटन ये सब बन जाता है। नॉर्मली ये पेशेंट जाता है चमड़ी वाले डॉक्टर के पास, या घर पे क्या करता है, ब्लेड लेके जो कॉर्ड होते हैं उनको निकालना चालू कर देता है। बट बीमारी क्या रहती है, जब तक ये पाँव सीधा नहीं होगा कुछ गायब नहीं होगा, और ये चलना फिरना अल्टीमेटली बंद कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको पूरा ऑपरेशन से पूरा का पूरा सब उंगलियों को हम लोग सीधा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फुट ड्रॉप के बारे में। इस वीडियो में आप देखिएगा कि ये पेशेंट चल कैसे रहा था, फिर आपको पता चलेगा कि इसका ऑपरेशन के बाद कितना इंप्रूवमेंट आया। अगर आप देखेंगे तो यूजुअली ये फुट ड्रॉप का पेशेंट है, इसके अंदर होता क्या है कि पंजा नीचे गिरता है और ये लोग घुटना उठा के चलते हैं। एज कम्पेयर टू द अपोजिट लिम्ब, ये पूरा घुटना ऊपर उठा के चलते हैं। तो सामने वाले को पब्लिक के अंदर सोशल अपीयरेंस का इश्यू रहता है कि मेरा दिखता है कि मैं ऐसा उठा के चलता हूँ, और यूजुअली दूसरा रहता है कि गिरने की टेंडेंसी रहती है। तो सर्जरी के बाद होता क्या है, अब इसका वॉकिंग स्टाइल देखेंगे, उसका कॉन्फिडेंस देखेंगे, तो डिफरेंस आप अपने आप देख पाएंगे कि टेंडन ट्रांसफर हम लोग इसके अंदर सर्जरी करते हैं, जिसके बाद इनका पाँव का स्ट्रक्चर जो होता है वो ठीक हो जाता है, चलने फिरने में कोई तकलीफ नहीं आती है। प्लस इनके साथ प्रॉब्लम ये रहता है कि इनको गिरने का डर लगता है कि हम लोग गिर जाएंगे, वो गिरने वाली टेंडेंसी भी चली जाती है। तो ये 12 साल का लड़का है। अब इनका पाँव भी अंदर की तरफ था, पूरा पीछे देखेंगे ये भी टेढ़ा था, इनका भी ये पंजा सीधा है और इस तरीके सीधा। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको जितने भी टेढ़े मेढ़े पाँव दिखाए, अब टेढ़े मेढ़े पाँव में जब भी हमसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सर सर्जरी में पैसा कितना लगेगा। हर एक पेशेंट का डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके की बीमारी है पैसा अलग अलग होता है। अभी इसके अंदर हमने सिर्फ छोटी सर्जरी कर दी जिससे इसका पाँव सीधा हुआ। इससे पहले वाला जो केस था उसके अंदर बड़ी सर्जरी हुई थी। तो हमारे चेक करने के बाद भी पता चलता है कि इसमें कौन सी सर्जरी होने वाली है। इसमें हमारा खर्चा लगा था 50 से 60 हजार रुपए सर। एक केस हमारा ऐसा जिसमें हमारा 4.5 लाख भी लगा है, एक ऐसे जिसमें 2.5 भी लगा है। ये सब डिपेंड करता है, जो चेक करने के बाद ही बता रहे सर इसमें कितना लगेगा। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर चंदन नागर। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के। तो बेसिकली आज हम लोग जलंधर आए थे जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस कि ऑर्थोपेडिक के अंदर एक फुट एंड एंकल सर्जरी एक अलग ब्रांच होती है। लोगों को बहुत सारी फुट एंड एंकल की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उसके लिए उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए एक अलग से डॉक्टर अवेलेबल है।
सर ये जितना भी आपने फुट और एंकल के बारे में बताया है, सर ये प्रॉब्लम क्यों और किस वजह से आती है? सर कमर में तकलीफ हो उसकी वजह से भी आ सकती है, किसी को स्ट्रोक हो उसकी वजह से भी आ सकती है, किसी को जन्मजात से भी हो सकता है, किसी को गठिया हो उसकी वजह से भी आ सकता है। तो कारण बहुत सारे हैं। सर जितना भी आपने ये कॉन्फ्रेंस में बताया है, ये मेल और फीमेल अलग अलग कंडीशन हो सकती बिल्कुल अलग अलग, आपके दोनों पाँव में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। एक पाँव में है तो दूसरे में ऐसा नेसेसरी नहीं है। है? सर एक चीज़ और जो आपने अभी वीडियोस में दिखाए थे, किसी के पाँव टेढ़े, किसी के सीधे, किसी सर ये क्या है, कौन सी कंडीशन में आते हैं और कौन सी एज में आ सकते हैं? अभी जो ये किसी भी एज में आ सकता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है तो क्लब फुट, वो तो बचपन में हमारे पास आ जाएगा, उसको हम प्लास्टर से ठीक कर देते हैं, 4 प्लास्टर। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, नस कट गई, नस की वजह से क्या होता है, पंजा नीचे गिर जाता है। तो अभी वो किसी भी एज में आ सकता है। अब किसी को स्ट्रोक 50 में भी हो सकता है, 60 में भी, 70 में भी हो सकता है। तो ऐसा कोई एज लिमिटेशन, एज क्राइटेरिया नहीं है। ऐसे पेशेंट टेढ़े पाँव वाले हमारे पास और कभी भी आ सकते हैं। और दूसरा ये होता है जब उनको पता चले वो तभी हमारे पास आएंगे, तो जब अवेयरनेस होगा तभी हमारे पास वो लोग पहुँच पाएंगे। सर एक सवाल किया गया था कि ये ईश्वर की देन है, जो ईश्वर की देन है, जो पैदाइशी जिनके पाँव टेढ़े होते हैं या दिक्कत होती है लेग्स में, तो उनके कारण जो सर आप ये वैसे तो साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी सर आप बताएंगे ये इसमें आप कितना % सक्सेस हुए? एग्जैक्टली हम कभी भी किसी को 100% नहीं देते, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके ही हम उसको सीधा करने वाले हैं। कुछ ना कुछ हम उसमें से काटने ही वाले हैं जो भगवान ने दिया, तभी वो सीधा होगा। तो हमेशा 70 से 80% का सक्सेस रेट हम लोग देते हैं। हम कभी भी 100 नहीं बोलते। बट उस 70 से 80 का मतलब क्या रहता है, उसका लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो जाएगा, तो वॉकिंग स्टाइल इम्प्रूव होगा, सोशल प्रेजेंस उसका इम्प्रूव होगा। तो जो पहले उसको तकलीफें आती थी वो तकलीफें अब नहीं आएंगी। तो उस हिसाब से पेशेंट को तो 100 ही मिलता है, बट हमारे लिए फॉर द मेडिकल एक्सपर्ट इट इज 70। सर एक बात आपने बताई थी कि पाँव को जो हम टेढ़ा करते हैं, अभी जो दोबारा भी बात हुई है कि उसमें सर पाँव को जो टेढ़े करने के बाद सीधा करते हैं, उसमें सर लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है किसी के क्या, मतलब जैसे लाइफ कम हो गई या कुछ ऐसा? नहीं सर, कोई लाइफ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक प्लांटर फैसिस टेस्ट और उसमें यूरिक एसिड जो बड़ा कम डिफरेंस होता है। जोर से बोलिए साहब। जैसे आपने प्लांटर फैसिस का बताया था, आपने विटामिन डी और एक और रीज़न बताया, सेम यूरिक एसिड बढ़ने पे भी सेम काइंड ऑफ पेन होती है, तो उसको कैसे डिफाइन करें, उसमें क्या चीज़ है? सर इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं ना कि हाउ टू डिफाइन दोस थिंग्स। हम लोग क्या करते हैं, हम डॉक्टर का काम होता है चीज़ों को रूल आउट करते हैं। अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको ब्लड टेस्ट क्यों लिखते हैं, आपको एक्सरे क्यों लिखते हैं? ब्लड टेस्ट में एक सिंगल टेस्ट लिखता है, विटामिन डी भी लिखेगा, B12 भी लिखेगा, यूरिक एसिड भी लिखेगा, RA फैक्टर भी लिखेगा, NTCCP भी लिखेगा। तो लिस्ट बहुत बड़ी है, खाली यूरिक एसिड कारण नहीं है। तो सारी लिस्ट हम लोग लिखते हैं, हम रूल आउट करते हैं। बट हमेशा जब भी पेशेंट आता है हमें उसकी जेब खाली नहीं करवानी। श्योर। हम लोग क्या करते हैं, सबसे जो कॉमन कारण होते हैं सोसाइटी के अंदर, पहले उसको हम लोग रूल आउट करते हैं। तो कभी भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक सिंगल इंस्टेंस में अगर मेरे पास आते हैं, मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है, आई टेल देम क्लियरली, एक विजिट में डिफाइन मत करिएगा, एक विजिट में 100% इलाज नहीं मिलेगा। हम लोग रूल आउट करते हैं बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट है। आप लोग फुट को फुट देखते हैं, मैं फुट को 26 हड्डियाँ देखता हूँ। आपके गोड्डे के अंदर 2 हड्डियाँ हैं, यहाँ पे 26 हड्डियाँ हैं, बहुत सारे लिगामेंट हैं। और पेशेंट आके क्या करता है, जब भी उसको दर्द होता है ना, वो आता है, हम पूछते हैं कहाँ दर्द है, ऐसे हाथ घुमा देते हैं, अब इसमें ढूंढ लो। सो थिंग इज, ये जो काम है ना, ये बैठ के पेशेंट से बात करने वाला काम है। तो फर्स्ट विजिट को कुछ डिफाइन नहीं होता है, इसलिए आपको टेस्ट लिखते हैं, फिर आप टेस्ट करवा के लाते हैं, फिर चीज़ें हम रूल आउट करते हैं, फिर आपको मेडिकेशन या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देते हैं, देन फिर आप हमें बताते हैं कि हमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ, फिर आप उस इंप्रूवमेंट को अपलिफ्ट करते हैं। तो दिस सर अगर मेन बात करें कि कॉस्ट, इसमें आपने कॉस्ट नहीं बताई कि इस पर कितना खर्चा आता है? मैंने बताया कॉस्ट, अभी वो हमेशा मेरे से पूछा, मैंने कॉस्ट पहले ही बताया कि डिपेंड करता है पेशेंट के। मैं क्लिनिकली एग्जामिन करूँगा, चेक करूँगा, उसके बाद ही बता पाता हूँ। मैंने पेशेंट 80,000 में भी ठीक किया है, टेढ़ा पाँव 4.5 में भी ठीक किया है। तो थिंग इज, हर पेशेंट को पैसा बहुत देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लास्ट एक सिंपल जो पब्लिक देख रही है, कौन कौन सी दिक्कत है जो फोर्टिस हॉस्पिटल में आप ट्रीट कर देते हैं, पैर को रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो, हर एक चीज़। एनीथिंग, क्लब फुट, स्पोर्ट्स इंजरी में आपका पाँव में मोच आ गया, आपके पाँव में फ्लैट फुट है, आपके पाँव में डिफॉर्मिटी है, डायबिटिक फुट है, प्लांटर फेशियाइटिस है, हैमरटो है, हेलिक्स वाल्गस बनियन जिसको बोला जाता है, रूमेटॉइड फुट है, इस तरीके की सारी चीज़ों को हम लोग, फुट ड्रॉप है, लिस्ट बहुत बड़ा है। दीज आर द वेरी कॉमन। थैंक यू। थैंक यू।